सो गाइस, द ग्रेट रूलर के इस एपिसोड की शुरुआत सेम उसी सीन से होती है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। और इसमें हम देखते हैं कि मूचेन सेनलुओ डेथ मार्क के थर्ड स्टेज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसको अपने मास्टर मो की बात याद आने लगती है कि उन्होंने उससे कहा था कि मैंने भी सेनलुओ डेथ मार्क टेक्निक के थर्ड लेवल को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर किसको पता था कि इसकी वजह से मेरे साथ में क्या हो जाएगा। इसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक बॉडी ट्रॉमा को फील करना पड़ा था। और यही बात मूचेन के भी मन में होती है कि कहीं यही सीन उसके साथ में ना हो जाए। इसीलिए फिर वो यहाँ पर अपनी पावर और स्प्रिट फ्रूट की पावर को मिलाकर इस लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करने लगता है, जिससे कि उसके नसों के अंदर जो सेनलुओ डेथ मार्क का असर बैठा हुआ था वो अलग ही तरीके से पावर के रूप में बदलने लगता है। मूचेन कहने लगता है कि चाहे जो भी हो, मेरे साथ में चाहे जो भी होता रहे, लेकिन किसी भी कंडीशन में मैं इस लेवल को ब्रेक थ्रू करके ही रहूंगा। जिससे कि फिर फाइनली उसकी बॉडी के ऊपर जो डेथ मार्क के साइंस बने हुए थे वो भी अब वहां से हटने लगते हैं, जिससे कि फाइनली मूचेन के पास में सेनलुओ डेथ मार्क का एक और लेवल अप हो जाता है। इसके अटैक को जब वो यूज करने की कोशिश करता है तो सच में उसका ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिससे कि फिर वो खुश होते हुए कहता है कि फाइनली मैंने इसमें सक्सेस प्राप्त कर ही ली। लेकिन वो ये भी कहता है कि मेरी जो मिस्ट्री पावर है उसको मैं भी अभी पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अब उसकी जो मिस्ट्री पावर थी वो उसकी बॉडी में फील ही नहीं हो रही थी। वो कहता है कि पता नहीं है भी मेरी बॉडी में और कितने राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में मैं खुद भी नहीं जानता। लेकिन फिर वो सारी चीजें भुलाकर एप किंग की स्पिरिट को वापस से अपने पास में रख लेता है। तो कहने लगता है कि शायद अब किंग शैन भी वहां पर पहुंच गया होगा, इसलिए मुझे भी यहाँ से निकल लेना चाहिए। इसके बाद फिर वो काफी तेजी के साथ में यहाँ से अपने घर की तरफ जाना शुरू कर देता है। और फिर हम अगले ही सीन में मूचेन को देखते हैं जो कि काफी तेजी के साथ में भागते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। और वो जाते हुए ये भी कहने लगता है कि बहुत ही जल्द मैं अपने घर पर भी पहुंच जाऊंगा। काफी दिन हो चुके हैं जब से उसने अपने घर को नहीं देखा। लेकिन फिर वो एक बाईपास के पास में पहुंच जाता है और सोचने लगता है कि अब उसको कहाँ से जाना चाहिए, कहीं उसको रास्ते में ब्लड स्लॉटर की तलाश करने वाले लोग ना मिल जाएं, क्योंकि वो लोग उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। लेकिन फिर वो सोचता है कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा, और यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हम वहीं पर छुपे हुए कुछ फॉर्मेशंस को देखते हैं जो कि यहाँ पर आगे बढ़ रहे मूचेन पर नजर रखने का काम कर रहे थे, जो कि सभी के सभी एक्टिव होते हैं यहाँ पर काफी खतरनाक माहौल बनाने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे करके मूचेन आगे बढ़ रहा था यहाँ पर चारों तरफ ही अंधेरा छाने लगता है। और मूचेन को जब इस बात का रियलाइज होता है वो काफी अंदर की तरफ आ चुका था और समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई जाल बिछाया गया होगा उसको पकड़ने के लिए। इसीलिए वो कहता है कि उसको जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकल लेना चाहिए, क्योंकि वो जैसे ही यहाँ से अपनी बॉर्डर लाइन के अंदर पहुंच जाएगा उसे फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी के फिर वो यहाँ से काफी तेजी के साथ में दौड़कर भागने लगता है। वो भागते हुए अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाते ही जा रहा था। वो अपनी स्पीड को पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन उसको असल में रियलाइज होता है कि वो तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा, यानी कि जरूर उसको यहाँ पर किसी एक इल्यूजन में फंसा दिया गया है जहाँ से वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन मूचेन को अपने आसपास कोई भी नजर नहीं आता जो कि उसके ऊपर अटैक कर रहा हो। तभी मूचेन देखता है कि अब आसमान से अचानक से ही बारिश होने लगी है, जो कि उसे काफी ज्यादा अजीब सी लगती है कि आखिर ऐसा कैसे होने लगा। वो देखता है कि पहले तो ये बूंदे नॉर्मल पानी की बूंदों के जैसे ही गिर रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में ये बूंदे बहुत ही ज्यादा खतरनाक नुकीली बर्फ में बदल जाती हैं, जो कि अब हजारों की तादाद में सीधी गिरने वाली होती है मूचेन के ऊपर। जिनसे बचने के लिए मूचेन तुरंत ही यहाँ पर एक स्पिरिचुअल शील्ड को बना लेता है, जिससे कि ये बर्फ की नीडल्स उसके ऊपर गिरती हैं, लेकिन मूचेन को कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पर ये जो बारिश हो रही थी वो असल में कर रहा होता है लिu ज़ोंग, क्योंकि वो यहाँ पर मूचेन को पकड़ने उसको रोकने के लिए आया है। लिu ज़ोंग मूचेन के शील्ड को देखकर कहने लगता है कि तुम क्या सोचते हो तुम मुझे रोक पाओगे, क्योंकि फिर वो अगले ही पर उन बर्फ की नीडल्स का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा कर देता है। उनका वजन ज्यादा होने की वजह से वो सीधा ब्रेक करने लगी थी मूचेन की उस स्पिरिचुअल शील्ड को। मूचेन देखता है कि उसकी शील्ड में काफी सारे क्रैक्स आ चुके हैं जो कि थोड़ी ही देर में टूट भी जाएगी, इसीलिए वो उसके टूटने से पहले ही खुद को बचा लेता है। लेकिन लिu ज़ोंग अभी भी लगातार ही उसका पीछा कर रहा था, वो उसको मारने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि मूचेन समझ जाता है कि जरूर ये सब कुछ किसी फॉर्मेशन के द्वारा ही किया जा रहा है, और जब तक वो फॉर्मेशन बनी रहेगी तब तक मूचेन इससे बच नहीं पाएगा। इसीलिए उसको कुछ भी करके सबसे पहले इस फॉर्मेशन को ढूंढ कर ब्रेक करना होगा, क्योंकि मूचेन यहाँ पर जितने भी शील्ड को बनाता है वो सारी की सारी ब्रेक कर दी जाती है। वो फॉर्मेशन तुरंत ही मूचेन के लोकेशन को डिटेक्ट करके वो उसके ऊपर अटैक भी करना शुरू कर देती है। मूचेन कहता है कि सबसे पहले उसको इस अटैक से दूरी बनानी होगी, इसीलिए फिर वो तुरंत ही यहाँ पर चारों तरफ ही घूमने लगता है ताकि वो उसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सके। लेकिन लिu ज़ोंग भी बहुत ही ज्यादा होशियार था, वो कहता है कि तुम इतनी आसानी के साथ में भाग नहीं पाओगे, क्योंकि अब वो यहाँ पर अपने अटैक का साइज दोबारा से दुगना कर देता है, जिससे कि मूचेन के लिए इन अटैक से बचना और भी ज्यादा मुश्किल होने लगा था। मूचेन लगातार ही भागते रहता है ताकि वो इन अटैक से बच तो सके। और फिर आखिरकार मूचेन को जैसे ही मौका मिलता है फाइनली उसको दिखाई दे जाती है वो फॉर्मेशन, जिसमें
जिसमें से ये सारे के सारे अटैक्स किए जा रहे थे। इसीलिए फिर वो तुरंत ही एक जगह पे रुककर अपने काफी पावरफुल अटैक को समन करके सीधा उस फॉर्मेशन को ही ब्रेक करने के लिए उस पर जंप लगा जाता है। ल्यू ज़ोंग कहता है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम मुझे ढूंढ भी पाओगे, लेकिन जब तुमने मुझे ढूंढ ही लिया है तो अब तुम्हें मरना होगा। अब अपने क्योस मैजिक की मदद से यहाँ पर एक काफी पावरफुल अटैक को समन करता है, जिसमें से कुछ छोटे मोटे अटैक तो पहले ही मूचेन को इंजर्ड कर देते हैं। और ल्यू ज़ोंग अपना सीधा अटैक करके मूचेन से कहता है कि अगर अब तुम में दम है तो तुम बच के दिखाओ। लेकिन मूचेन भी इससे डरने वाला नहीं था और वो इसको रोकने के लिए अपनी बुद्धा टेक्निक को यूज करने लगता है, जिससे कि हमें यहाँ पर एक काफी गजब की पावर क्लैशिंग भी दिखाई जाती है। साथ ही साथ मूचेन यहाँ पर अपने सैनलुओ डेथ मार्क के थर्ड स्टेज को भी समन करने लगा था, लेकिन उससे पहले ही ल्यू ज़ोंग अपने उस अटैक की पावर को बढ़ा देता है, जिससे कि मूचेन के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी वो शील्ड भी ब्रेक होने लगी थी, जो कि एक बहुत ही बड़ी धमाके के साथ में ब्रेक भी हो जाती है और उसका हमें इफेक्ट भी चारों तरफ ही देखने को मिलता है। लेकिन मूचेन हार नहीं मानता और ल्यू ज़ोंग के अटैक से खुद को बचाकर अपना डेथ मार्क उस फॉर्मेशन के ऊपर हिट कर देता है, जिससे कि मूचेन तो इंजर्ड हो ही जाता है, लेकिन फाइनली उसने उस डार्क फॉर्मेशन को भी ब्रेक कर दिया था, जिससे कि उसके चारों तरफ जो अंधेरा छाया हुआ था वो दोबारा से उजाले में बदल जाता है। मूचेन कहता है कि अब मेरे पास में मौका है, अब मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए, क्योंकि सबसे जरूरी उसके लिए अपनी बॉर्डर लाइन को क्रॉस करना था, जिससे कि फिर वो तुरंत ही यहाँ से भागने लगता है। लेकिन ल्यू ज़ोंग तो अभी भी जिंदा था और वो कहता है कि तुम इतनी आसानी के साथ में जा नहीं पाओगे, और वो तुरंत ही अपनी पावर से कुछ अटैक करता है मूचेन के ऊपर, जिससे कि मूचेन तुरंत ही रुक जाता है। और फिर ल्यू ज़ोंग उससे कहता है कि जिस तरीके से तुम्हारे कानों की सुनने की शक्ति बहुत ही ज्यादा तेज है, उसी तरीके से मैं और मेरी आंखों के बीच का कनेक्शन भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है। लेकिन मैं ये बात जानकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम इतनी यंग एज में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ को गेन कर चुके हो। मैंने सोचा नहीं था कि मू फेंग का बेटा इतना ज्यादा काबिल निकलेगा। मूचेन समझ जाता है कि ये जरूर लिव फैमिली से ही होगा। वो यहाँ पर उसका वक्त बर्बाद कर रहा है ताकि उसकी टीम के बाकी के लोग भी यहाँ पर आ जाएं। इसीलिए मूचेन सोचता है कि उसको कुछ भी करके जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो सबसे पहले उनके सामने सर झुकाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब लिव फैमिली से ही होगे। मैं ये भी जानता हूँ कि आप यहाँ पर ब्लड स्लॉटर की जानकारी लेने के लिए ही आए हो, लेकिन मैं इन सारी चीजों के बारे में पहले ही लिव मिंग को बता चुका हूँ कि मैं नहीं जानता कि आखिर ब्लड स्लॉटर ने अपनी चीजों को कहाँ पर घुमा दिया, और ना ही उन चीजों का मुझसे कोई भी लेना देना है। और अगर आप ये सोचते हो कि उसका मेरे पास में कुछ भी है तो आपको खाली हाथ ही लौटना होगा। तो ल्यू ज़ोंग कहने लगता है कि इसकी सच्चाई का पता तो मुझे तभी चलेगा जब मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को चेक कर लूंगा, तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना ज्यादा झूठ। तो मूचेन उससे कहने लगता है कि अगर आज यहाँ पर तुमने मार दिया तो क्या तुम्हें ये डर नहीं है कि मेरे फादर मू फेंग तुम्हारी लिव फैमिली के ऊपर अटैक करेंगे। तो ल्यू ज़ोंग हंसते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, आखिर इसके बारे में दूसरों को कौन बताएगा, किसी को भी ये पता नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ और तुम यहाँ पर हो। तो मूचेन कहने लगता है कि यानी कि अब मैं समझ चुका हूँ कि अब बातें करने में कुछ भी नहीं रखा, और अब जब समय आ ही चुका है तो हमें लड़ाई भी शुरू कर देनी चाहिए, फिर पता नहीं तुम्हारी लिव फैमिली को हमारे कहर से कौन बचाएगा। तो ल्यू ज़ोंग कहने लगता है कि रुको जरा, मुझे अपनी एक ट्रिक को तो यूज कर लेने दो, और तुम नए लड़कों में पहले ऐसे होगे जिसके साथ मैं इस ट्रिक को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अब वो यहाँ पर अपने एक ब्लडी बैटल को शुरू कर देता है, जिससे कि देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि खून की बारिश शुरू हो गई हो। ल्यू ज़ोंग हंसते हुए यहाँ पर अपने काफी पावरफुल अटैक को कर देता है मूचेन के ऊपर, और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।